मातरम मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि आप लोग कैसे हैं, लेकिन ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इम्परेटिव नरेशन का पार्ट 10, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्परेटिव सेंटेंस का परिचय पढ़ा था, इम्परेटिव सेंटेंस का हम लोग नरेशन में कैसे चेंज करते हैं ये पढ़ा था। तो उसके बाद आपके इसमें आपका आता इम्फैटिक इम्परेटिव। देखिएगा, इम्फैटिक को भी 2-3 भागों में बांट देते हैं। इम्फैटिक का मतलब क्या होता है समझ लीजिए आप, यानी कि जिस इम्परेटिव सेंटेंस में आग्रह किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्फैटिक इम्परेटिव कहते हैं। लिख लीजिए आप, परिभाषा लिख लीजिए आप। जिस इम्परेटिव सेंटेंस में आग्रह या अधिक विनम्रता प्रकट होती है, उसे इम्फैटिक इम्परेटिव कहते हैं। इम्फैटिक इम्परेटिव कहते हैं। देखिएगा, अब इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। वो ज़्यादातर वाक्य मतलब किससे शुरू होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी होते हैं। इसकी भी पहचान क्या है, ऐसे सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ये वाक्य जो है डू से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, आपको इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा। पहला चीज क्या है, इम्परेटिव किससे शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डू से शुरू होता है, लेट से शुरू होता है। तो इसी प्रकार के वाक्य आपके आते हैं। तो जो आपका इम्फैटिक इम्परेटिव होता है वो किससे शुरू होता है, डू से शुरू होता है। तो जब कोई वाक्य डू से शुरू हो तब आप समझ लीजिएगा कि आपका है इम्फैटिक इम्परेटिव है आपका। तो यही चीज इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नरेशन में हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या आपको नंबर एक पहला पॉइंट आपका क्या है, सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखा जाता है। हाँ, अब देखिए लिखा जाता है, ये पहली बात रही। और देखिए दूसरी चीज क्या है, आपको यहाँ मतलब जो रिपोर्ट स्पीच में है, रिपोर्ट स्पीच में आपको क्या कर देना है कि आपको डू का प्रयोग नहीं करना है, ये रही बात। और तीसरी मेन बात क्या, आपको जैसे आप इन्वर्टेड कामों को हटा करके आप टू लगाते थे, तो वैसे आपको यहाँ इन्वर्टेड कामों के स्थान पर क्या लगाएंगे, आप टू लगाया जाता है कंजक्शन के रूप में। यही तीन बातें आपकी मेन है, यही चीजों को देख लीजिएगा। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा है, he said do come again, ये वाक्य आपको। अब इसी वाक्य में आप लोग देखिएगा, इसी वाक्य में आप देखिएगा कि हम लोग मतलब कैसे जानेंगे। देखिए क्या लिखा है, he said, उसने कहा do come again, कहने का मतलब फिर से आइए आप। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है, तो डू लगा, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आग्रह किया जा रहा है। ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, आप ही लिखेंगे आप। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप रिक्वेस्टेड लिखेंगे और इसको हमको क्या करें, हटा देंगे आप। तो क्या लिखेंगे आप, टू लिखेंगे, कम लिखेंगे, अगेन लिखेंगे। तो ये आपका वाक्य। चलिए एक वाक्य में अगर न समझ, दूसरे वाक्य में हम चर्चा करते हैं। आगे देखिए, राम सेड प्लीज, अब प्लीज मतलब क्या, डू से शुरू किया, डू
हैव, डू हैव ए सीट। देखिए ये वाक्य प्लीज ले लिया। देखिए ये वाक्य आपका। अब ऐसे वाक्य में आपको क्या होता है, देखिए इसमें क्या लिखा, आग्रह करना बताया है ना, वही चीज देखिए। अगर राम ने कहा कि कृपया मुझे एक सीट दीजिए, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, अब यहाँ पर आग्रह किया जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे आप, राम लिखेंगे, फिर क्या लिखेगा, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको डू को हटा देना है। अब आपकी मेन वर्ब क्या बनती है, हैव बनती है, यहाँ पर क्या लिखेगा, टू हैव लिखेंगे आप। फिर उसके बाद क्या लिखेगा, ए सीट लिखेंगे। फिर उसके बाद ये आपका वाक्य। तो ये आपका क्या होता है, मैंने की नरेशन में इम्फेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो किस प्रकार बनाया जाता है आप लोगों ने सीखा। सब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब इसके बाद अगला आपका लेट का प्रयोग। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इस तालिफ में डू का प्रयोग नहीं करना। अब इसमें देखिए क्या लेंगे आप, यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ लेट। ये आपका वाक्य। तो देखिए अगर देखा जाए तो एक चीज आप लेट के बारे में जान लीजिए, वैसे हम जानते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, तो फिर भी हम लोग मतलब आप जान लीजिए। जैसे देखिए आप लेट का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब होता है चाहिए। इसे अगर देखा जाए मीनिंग में, अगर देखा जाए चाहिए होता है, लेकिन ये इसका ढंग अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका सेंटेंस होता है उसी प्रकार आपका मतलब चेंज किया जाता है। और चीज देखिए इसका सेकंड भाग भी होता है, कभी कभी इसका पास्ट टेंस में जब यूज किया जाता है, यहाँ पर इसका सेकंड भाग क्या होता है, ये होता है आपका। यानी कहने का मतलब आप स्मॉल लेटर में इसलिए क्या बन जाता है आपका, सेकंड भाग बन जाता है। खैर इसके बाद छोड़ दीजिए, हम इसकी चर्चा करते हैं नरेशन में। देखिए तो नरेशन में क्या होता है, लेट शब्द से क्या होता है, जैसे आपको बताया गया कि डू शब्द से क्या होता है, आग्रह प्रकट किया जाता है। तो वैसे लेट शब्द से क्या होता है कि यानी कि सुझाव दिया जाता है, प्रपोज किया जाता है। तो मतलब यहीं पर इसका प्रयोग होगा। जैसे देखिए इसमें करना क्या आपको, भाव के अनुसार नंबर एक चीज लिखेंगे आप, भाव के अनुसार, भाव के अनुसार अनुसार प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। पहली चीज आपकी, दूसरी चीज क्या आपका, दूसरी बात ये है कि लेट को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, लेट को हटा दिया जाता है, लेट को हटाकर लेट को हटा दिया जाता है। और देखिए क्या आपका तीसरी बात है। अब देखिए अगला नियम क्या आपका, देखिए लेट के बाद आता क्या, ये भी आपका ये मतलब निर्भर होता है। जैसे लेट के बाद क्या आता है, आप देखिए, आप कभी कभी देखते होंगे आप, लेट के बाद ऐसा आता है, यदि लेट के बाद असाइल, असाइल, तो लेट के बाद असाइल, तो क्या करते हैं हम उसे, आए तो दे शुड में चेंज क्या कर दिया जाता है, किसमें, दे शुड में दिया जाता है। लेट के बाद मी आए, लेट के बाद मी आए, वहां पर क्या किया जाता है, आई शुड लिख दिया जाता है, आई शुड लिख दिया जाता है। तो अब इसके बाद देखिए ये दोनों बातें हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है, ये तो ज्यादातर ही जाता रहता है, अगर हिम आ जाता है, कभी कभी लेट के बाद हिम आता है, जब हिम आता है वहाँ पर क्या लिखते हैं, हम ही शुड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ही शुड लिखते हैं। अब देखिए ये तो तीनों बातें रही, इन तीन चीजों के अलावा और कुछ इसमें आता नहीं है। अब चौथी चीज क्या आता है, सबसे मेन चीज आपको देखना है, ये लेट के बाद क्या नाउन है, दिखिएगा लेट के बाद नाउन आए, नाउन आए तो लेट के पहले टू लगाकर आए, तो लेट के पहले टू लगा दिया जाता है। लेट के बाद क्या, या ऐसा कीजिए, लेट के बाद टू लगा दिया जाता है,
लेट के बाद टू लगाया जाता है। ये एक रही। अथवा, अथवा देखिए क्या आपका, अथवा दूसरी बात देखिए, यानी कि उस नाउन को, उसी नाउन को, जिस नाउन, जो नाउन उसमें आया है, उसी नाउन को सब्जेक्ट बनाकर, सब्जेक्ट बनाकर शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए जैसे लिखा है, ये चीजों को देखिए, एक चीज देख रहे हैं, पहले आप स्टार्टिंग में देखते हैं हम। जैसे लिखा है कि ही सेड लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, देखिए ये वाक्य आपका है। उसने कहा कि आओ हम खेलें। अब देखिएगा आप, यहाँ पर क्या लिखा, लेट अस प्ले लिखा है ना। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप पहले आप लिखेंगे ही, लिखेंगे आप, फिर क्या लिखेंगे आप, परपोज लिखेंगे, आप परपोज लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे आप, अब देखिए यहाँ पर आप दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, दैट लगाएंगे। अब यहाँ लेट के बाद आसान है, किसी में लेंगे हम, देखिए दे शुड में लिख देंगे, दे शुड में लिख देंगे, और क्या दे शुड प्ले, ये रहा एक बात क्या आपका। और देखिए दूसरी बात क्या है, अगले अगला क्या आता है, लेट के बाद देखिए, तो वही नियम है जो आपको बताया गया। अब यहाँ पर क्या, लेट के बाद कोई नाउन आए, हाँ देखिए, उसको भी देख लेते हैं आप। जैसे लिखा है दे, आगे लिखते हैं, द पुलिस सेड, द पुलिस सेड, देखिए लेट द केस क्लोज, देखिए आपका वाक्य रह गया आपका। अब इसमें क्या है, अब ऐसे वाक्यों में क्या कर देना है आपको, कि मतलब आपको क्या करना है, वही चीज आपको बताना है। जैसे दो चीजें आपका, देखिए नंबर एक क्या लिखिए आप, द पुलिस लिखिए आप, द पुलिस। अब यहाँ पर क्या लिखिए आप, परपोज लिखिए आप, परपोज लिखेंगे आप, फिर क्या लगाएंगे, जान लीजिएगा परपोज के साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप, यहाँ पर हमने क्या बताया, जो आपका नाउन आया उसी को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे आप, द केस, देखिए ये आपका, इसी को नाम बना देंगे। अब क्या लिखिए, उसके बाद क्या लिखेगा, शुड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे आप, क्लोज, ये रहा आपका वाक्य। अब देखिए ये वाक्य इसी प्रकार से नहीं बनाए जाते, और इसके तरह बनाने के लिए तरीके हैं, लेकिन पहले आप इसको ध्यान से समझिएगा, कहाँ कितना चेंज किया गया है। सिर्फ यहाँ पर हमने परपोज लिखा है, उसके बाद कामों को उठा करके हमने दैट लगाया है, लेट को हमने हटा दिया है, फिर वही जो आपका नाउन है उसी नाम के बाद हम क्या लिख दिए, यहाँ नाउन लिखे हैं, और उसके बाद शुड लगा करके उतार दिए पूरा वाक्य। ये रहा लेट के प्रयोग में ये। और देखिए उसके बाद क्या आता है कि इसके बाद क्या आता है, तो अगर इसी बात को आप दूसरे ढंग से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अथवा कहते हैं। देखिए उसमें क्या है कि जैसे लिखा है द पुलिस, पुलिस, यहाँ पर आप क्या लिखा, सजेस्टेड का प्रयोग किया, सजेस्टेड, सजेस्टेड। उसके बाद क्या लिखिए आप, अब यहाँ पर आप लिखिए, आप टू लिखिए, आप लेट लिखिए, है द केस क्लोज, ये है तो आप एक वाक्य रहा आपका। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, जब हमको पहले के लेट के पहले हमको टू लगाना होगा, तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य भाव के अनुसार हमको यहाँ पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, आज आपको यहाँ पर क्या है लिखना पड़ेगा आपको। तो मतलब जैसे यहाँ सॉरी सजेस्टेड ऑर्डर होगा आपका, ऑर्डर। तो कहने का मतलब एक तरीका आप पाएगी, तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है, उस तरीके से आप मतलब इंप्रेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग आपको करना है। तो लेट का लक्ष्य क्या होता है, यानी कि पूरे वाक्य को इंप्रेटिव से आपको असर्टिव सेंटेंस में बनाना है। बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो लेट को हटाएंगे, हाँ, या तो लेट को लगाएंगे, उसके पहले हम टू लगाएंगे। और लेट के पहले टू क्यों लगाएंगे, कि आपको बताया गया, क्योंकि लेट भी अपने आप में क्या वर्ब होती है, और जिसका भी हमने बताया इसका क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है। तो ये आपका नियम में बताया गया, अगर लेट के पहले टू लगाएंगे, ध्यान देगा, अगर लेट के पहले आप टू लगाएंगे
तो यहाँ पर आपको प्रपोजनल लिख करके क्या लिखना पड़ेगा आपको, पहले कि वाक्य के अनुसार से आर्डर लिखिए, चाहे एडवाइस लिखिए, जो भी आपको लिखना है वाक्य के अनुसार उसको लिखिए, तो एक्टिवेट लगे बकिया सेंटेंस को उतार दीजिए। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, मतलब प्रपोज लगाएंगे आप, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका शुड का प्रयोग करना पड़ेगा, शुड का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए ये चीज, इन चीज़ों को अगर आप दूसरे ढंग से लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर भाव के साथ चेंज कीजिए और चेंज करने के बाद पूरे सेंटेंस का बता दीजिए। तो ये रहा आपका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपने इम्फेटिक इम्पेरेटिव देखा, और उसके बाद आपका इसमें यूज ऑफ लेट का प्रयोग आपने देखा। ये आपका मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चीज करने का तरीका। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ, ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अगर मान लीजिए आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप क्या करेंगे, या तो वीडियो को पॉज करके आप 2-3 बार उसे देखिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अथवा क्या करेंगे आप कि आप कमेंट करके आप मुझे बताइए कि जो हो सकता है हम आपको बताने का, हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर हमारी अगली मुलाकात होगी आपके, अगला सेंटेंस आपका होगा हमारा क्या, आपको ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस में आप देखिएगा बहुत मजेदार चैप्टर है, और मुझे उम्मीद है कि नाम भी आप न जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ऑपरेटिव सेंटेंस अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।